हे सत्य के प्रेमी जनों, सत्य स्वयं सिद्ध होता है। हाँ, यह अवश्य ही सत्य है कि धन कुछ समय के लिए इसे असत्य बना ही देता है। गांवों में एक प्रसिद्ध कहावत है, लोग दो प्रकार के होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं तो दूसरे खाने के लिए जीते हैं। यहाँ एक महान दर्शन हमें अवलोकित होता है। पहले प्रकार के लोग धन अर्थात खाना को साधन मानते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के लोग इन्हें साध्य बना लेते हैं। इसे और आसानी से हम समझ सकते हैं। मोहनपुर गांव में दो गरीब किसान अपने कुटुंबों के साथ परम आनंद से निवास कर रहे थे। दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी संभव होता उसे वे प्रेम से ग्रहण कर सदा खुश रहते थे। एक दिन उस गांव में एक व्यापारी आया। उस व्यापारी को उनकी गरीबी से बहुत दुख हुआ। वह दोनों को बुलाकर समझाया, भाई तुम दोनों कितने गरीब हो। तुम्हारे पास न तो पहनने के लिए कोई ढंग का कपड़ा है और न ही खाने को रोटी। कुछ पल रुककर वह पुनः बोला, क्यों न तुम दोनों मेरे साथ शहर चलो। पहला गरीब किसान, जिसका नाम विवेक था, हाथ जोड़कर बोला, साहेब धन्यवाद, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, पर हम यहीं रहना चाहते हैं। ऊपर वाले की कृपा से हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें जीने के लिए जरूरी है। हमें क्षमा करें तथा हमें इसी हाल पर छोड़ दें। अब व्यापारी दूसरे किसान, जिसका नाम दौलत था, उसकी ओर देखा। दौलत उस व्यापारी के साथ खुशी खुशी शहर की ओर चला गया। आर्जनों, इस घटना के बहुत साल व्यतीत हो गए। विवेक के दो बेटे कल्याणकारी सेवा संस्थानों, जिसको चैरिटी ट्रस्ट भी आप कह सकते हैं, के माध्यम से अपनी सच्ची मेहनत से पढ़ लिख कर डॉक्टर और अध्यापक बन समाज की सेवा में लग गए। विवेक भी अपने अतिरिक्त बचे धन से समाज कल्याण करते हुए और धर्मात्मा लोगों के साथ जुड़कर बड़े स्तर पर समाज सेवा कर रहा था। अब दौलत की बात करते हैं। व्यापारी के साथ गया दौलत नगर में एक हलवाई की दुकान में काम करने लगा। नौकर के रूप में शुरू की गई यह सेवा समय के साथ उसे एक धनी व्यापारी बना दिया। वह ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहता था। नगर में उसके बहुत से व्यापारिक केंद्र थे, जहां अनाज, खाद्यान्न, सोने चांदी से लेकर सभी तरह की सामानों की बिक्री होती थी। सज्जनों, पर आज भी दोनों मित्रों के भोजन और पहनावे एक जैसे ही थे, जैसा कि वर्षों पहले हुआ करता था। क्यों? यहाँ उत्तर भी एक जैसा ही है। विवेक अपने पैसे बचाकर गरीबों और जरूरतमंदों को मदद करता था, तो वहीं दौलत अपने पैसे बचाकर धन का महाप्रबंध बनाना चाहता था। उसे अमीरी अपने गर्व का अनुभूति दिलाता था। दौलत के भी दो बेटे थे। दोनों के दोनों ही निरक्षर और बेरोजगार थे। क्यों? उत्तर भी वही है। युग बनाने में भी तो धन की आवश्यकता होती है। दौलत के पास तो धन तो बहुत था, पर उन्हें खर्च करने की हिम्मत उसमें न थी। उसके इसी महान गुण के कारण दौलत की पत्नी भी उसका साथ सदा के लिए छोड़ परलोक सिधार चुकी थी। क्यों? उत्तर था, दौलत के पास अपार धन तो था, पर उन्हें खर्च करने की उसमें साहस न थी। हे श्रेष्ठ जनों, अभी आपने समझ ही लिया होगा कि उसे सातवां घड़ा मिल चुका था। यह भी एक दिलखुश कथा है, जिसे आप कथा के उपरांत इसे भारतीय दर्शन में भली भांति स्थापित कर पाएंगे। यह कथा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से कही जाती है। एक कथा के अनुसार लक्ष्मी के परम पुजारी एक व्यक्ति को माँ लक्ष्मी से स्वप्न में साक्षात्कार होता है। वह माँ लक्ष्मी से धन के लिए प्रार्थना करता है। माँ कहती है, पुत्र, उस धन का तुम करोगे क्या? मैं तो देख रही हूं तुम्हारे पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन पहले से ही उपलब्ध है। वह व्यक्ति बोला, माँ, यह सही है कि आपकी कृपा से हमारे पास कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर आपकी कृपा होती तो मैं विदेश भ्रमण को जाना चाहता था। विदेशी पकवान एवं मधुरस का पान करना चाहता हूँ।
विदेशी स्वप्न सुंदरियों के साथ विलास करना चाहता हूँ। और भी बहुत से अरमान हैं मेरे दिल में जो मेरे पास उपस्थित धन से संभव ही नहीं है। आप कृपा करो माँ। माँ लक्ष्मी ने हंसकर तथास्तु बोला और साथ ही गंभीर स्वर में बोली, पुत्र, तुम्हारे घर के पीछे जो पुराना पीपल का पेड़ है उसके जड़ को खोदना। इतना बोल माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। इधर उस व्यक्ति की नींद खुली, वह फावड़े के साथ ही जगा। माँ के बतलाए स्थान पर खुदाई की। उसके सामने 7 घड़े जो सोने के सिक्कों से भरे थे अपनी जगमगाहट से उसकी आंखों को चौंधिया रहे थे। खैर, वह सारे घड़ों को अपने घर ले आया और सोने के सिक्कों से भरे उन घड़ों को देखकर अति प्रसन्न हुआ। लेकिन यह क्या, अगले ही पल वह कुछ उदास हो गया। उसके सामने रखे सातों घड़ों में से 6 घड़े पूर्ण रूप से भरे थे, मगर 7वां घड़ा कुछ खाली था। उस व्यक्ति को यह अच्छा नहीं लगा। उसके घर में जितने भी धन थे उन्हें सोने में बदलकर उस 7वें घड़े में डाला, पर घड़ा था कि भरता ही नहीं था। अब वह अपने घर और जमीन सहित सारे संपत्ति को बेच सोने खरीद उस घड़े में डाला, पर 7वां घड़ा था कि भरने को तैयार ही न था। वह व्यक्ति तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि वह 7वां घड़ा भरने के बाद ही अपने अरमानों को पूरा करे। घड़ा तो भरना ही था, इसलिए उसने लकड़ियां काटकर शहर में बेचने का व्यवसाय शुरू किया। जो भी कमाता सारे के सारे उस 7वें घड़े में सोने के रूप में डाल देता था। हे आर्यजनों, आपने उस कविता को तो अवश्य ही पढ़ा होगा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ए खाए बौराय जगह ए पाए बौराय। चूंकि वह व्यक्ति 7वें घड़े को पूरा भरने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, पर वह घड़े को नहीं भर पाया। जरूरत भर भोजन न करने के कारण वह बहुत ही दुर्बल और कमजोर हो गया था और एक दिन अधिक धन पाने की लालच में ऊंची पेड़ पर वह चढ़ा। भूखे होने से वह फिसल कर जमीन पर गिरा तो फिर कभी नहीं उठा। शायद वह अपने 7वें घड़ों को भरने हेतु माँ लक्ष्मी के पास प्रार्थना करने गया हो। खैर, यह खबर जब उसकी पत्नी ने सुना तो उसे लगा शायद इन घड़ों में कोई भूत हो जो उसके पति को खा गया। वह बहुत डर गई और डर से थर थर कांपते हुए वह वहां के राजा के पास पहुंची और राजा से निवेदन कर अपने घर में रखे 7 घड़ों को उनसे लेने का आग्रह किया। राजा भी सोने की बात सुन उछलने लगे। 7 घड़ों को सावधानी से अपने महल में मंगवाया और परम प्रसन्न हो उन्हें निहारने लगे। पर ये क्या, अगले ही पल राजा उदास हो गए। उन्हें यह अच्छा न लगा कि 7वां घड़ा खाली था और वो चाहते भी नहीं थे कि यह घड़ा खाली रहे। अतः कोषाध्यक्ष को आदेश दिया, कोष में जितना भी सोना हो उसे इस घड़े में डाल दो, घड़े को पूर्ण रूप से भर दो। राजकोष का सारा सोना उस घड़े में डाला गया, पर ये क्या, 7वां घड़ा अभी भी भर नहीं पाया। श्रेष्ठ जनों, चूंकि यह कथा हम सबके समक्ष भी घटित होती है, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपके या आपकी समक्ष किसी ने भी ये घड़े पाए हैं तो कृपया उन्हें उन घड़ों को भरने से रोकें, क्योंकि इन घड़ों को आज तक किसी ने भी नहीं भर पाया है। यह आपकी संपूर्ण खुशियों की बलिदानी लेती है। खैर, अब विवेक, दौलत और वह राजा जिसने अभी अभी उन घड़ों को पाया है, आखिर उनका क्या हुआ? क्या राजा साहब ने उस 7वें घड़े को भर पाया? दौलत की धन प्रेम क्या उसे उसके जीवन के उद्देश्यों तक पहुंचाया? विवेक की विवेकशीलता का क्या हुआ? आदि अनेक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। इनका उत्तर हम सब अगली बार ढूंढने का प्रयास करेंगे और अपने मन में उपस्थित 7वें घड़े को भरने का प्रयास करें। धन्यवाद।